बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से कर रहे हैं, जहां स्कूली बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यहां स्वतंत्रता दिवस से पहले स्कूली बच्चों के पास चमचमाती नई ड्रेस होगी। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार स्कूली बच्चों को जल्द ही नया स्कूल ड्रेस उपलब्ध करवाएगी और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने 14 अगस्त तक निःशुल्क ड्रेस बांटने का आदेश दिया है। शिक्षा सत्र 2020-21 में कक्षा पहली से 8वीं तक के सभी पात्र स्कूली विद्यार्थियों को ये ड्रेस बांटी जाएगी। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि स्कूल यूनिफॉर्म बांटते समय कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान रखें। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले बच्चों को नई स्कूल यूनिफॉर्म मिल जाएगी और कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक जो पात्र विद्यार्थी हैं उन्हें इसका फायदा होगा। और सीधे रुक करते हैं, जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही हैं राजधानी रायपुर से। रजनी, एक अच्छी खबर है छात्रों के लिए और आपसे समझना ये चाहेंगे कैसे ये यूनिफॉर्म बच्चों को दी जाएगी, क्या कुछ प्रारूप है इसका? जी विवेक, देखिए छत्तीसगढ़ में जो नया शिक्षा सत्र है वो 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकता है। इसे लेकर आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार की तैयारियां हैं उससे ये साफ लग रहा है कि स्कूल जो है वो 15 अगस्त के बाद शुरू किए जा सकते हैं। इसमें आदेश ये दिया गया है कि सभी स्कूली बच्चों को पहली से 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चे जो हैं उन्हें स्कूली ड्रेस का घर जाकर वितरण किया जाए। छत्तीसगढ़ में 43,000 से ज्यादा स्कूल हैं और 29 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चे हैं जिनको ये स्कूली ड्रेस जो है वो वितरित किया जाना है। हर बच्चे को स्कूल ड्रेस के 2 सेट दिए जाएंगे और घर घर जाकर बच्चों को स्कूल ड्रेस जो है वो वितरित किया जाएगा। कोरोना का संकट है, इस वजह से इस बात का भी ध्यान रखना है कि सैनिटाइजेशन किया जाए स्कूल ड्रेस का जो वितरित किया जाने वाला है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। और ये जो पूरी तैयारी है स्कूल शिक्षा विभाग की, वो खासतौर से ग्रामीण इलाकों के लिए, जो आदिवासी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां के लिए है, क्योंकि वहां के बच्चों को जो है समय पर स्कूल ड्रेस अगर नहीं मिल पाएगा तो आगे उन्हें परेशानी हो सकती है। इसको देखते हुए ही ये आदेश जारी किया गया है। इसके पहले भी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला जो स्कूल है वहां पर ये निर्देशित किया गया था कि 15 अगस्त के पहले एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए। कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक की जो प्रक्रिया है एडमिशन की वो पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही अभी कोरोना होने की वजह से स्कूल नहीं खुल पाए थे। बिल्कुल, तो लेकिन रजनी, जिनको मिड यानी डे कि मील तैयारी दिया पूरी जाता है था, स्कूल आकर वो मिड डे मील लेते थे। तो क्या इस आदेश के बाद ये मान लिया जाए कि 15 अगस्त को बच्चे स्कूलों में जाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, नई ड्रेस पहन कर जाएंगे स्कूल? अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी विवेक, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की तैयारी जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया गया, उसके बाद सूखा राशन वितरित करने का आदेश जारी किया गया और अब जाकर स्कूल ड्रेस वितरित करने का आदेश जारी किया गया है, उससे यही लग रहा है कि 15 अगस्त या 15 अगस्त के बाद से नया जो शिक्षा सत्र है छत्तीसगढ़ में वो शुरू हो सकता है। हालांकि 15 अगस्त को क्या बच्चे स्कूल जाएंगे और क्या उसी दिन शिक्षा सत्र शुरू होगा, इस पर अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन बहुत संभव है कि 15 अगस्त से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नया, लेकिन रजनी एक सवाल ये भी है शुरू हो कि जाएगा। 2 अगस्त आज हो गई है और 15 अगस्त से यानी पहले का मतलब है 14 अगस्त तक तकरीबन 12 या 13 दिन बाकी बचे हुए हैं। तो क्या इतने कम समय में स्कूल ड्रेस तैयार है, बांटना शेष बाकी है, या फिर अभी स्कूल ड्रेस तैयार होगी बाद में बटेगी? क्या यह संभव हो पाएगा? जी स्कूल शिक्षा विभाग का तो ये कहना है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है और तैयारी करने के बाद स्कूल ड्रेस तैयार करने के बाद ही ये आदेश जो है वो जारी किया गया है। यानी कि स्कूल ड्रेस तैयार किए जा चुके हैं, अब सिर्फ उनको बांटने का काम बचा है जो कि 14 अगस्त तक पूरा किया जाना है। अब देखना ये होगा कि क्या 14 अगस्त तक इतने बड़े स्तर पर सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस मिल पाता है या नहीं मिल पाता, क्योंकि 29 लाख से ज्यादा छात्र हैं
और इनमें से ज्यादातर जो छात्र हैं वो ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ऐसे में ये चुनौती होगी कि किस तरीके से इस काम को पूरा किया जाएगा। हालांकि इसके पहले भी मध्याह्न भोजन बांटने की जो व्यवस्था थी उसे स्कूल शिक्षा विभाग ने बखूबी पूरा किया। बिल्कुल, और एक रजनी संक्षेप में और एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे, राशन जो है वो पहुंचाया जा चुका है। ये स्कूल ड्रेस किन छात्रों को बांटी जाएगी? जी, ये स्कूल ड्रेस जो है वो 1ली से 8वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं, जो पात्र छात्र हैं, जिनका की नाम स्कूल के रजिस्टरों में दर्ज है, उन्हीं छात्रों को ये स्कूल ड्रेस वितरित की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रजनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 14 अगस्त से पहले बच्चों को स्कूल ड्रेस बांटने का आदेश जारी हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन को छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़े इवेंट में बदलने की तैयारी में है। 5 अगस्त को सुबह 11:30 से दोपहर 1 बजे तक बीजेपी नेता अपने अपने घरों पर भगवा ध्वज फहराएंगे, रंगोली बनाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, शाम को दीप प्रज्वलित करेंगे और इसके साथ ही बीजेपी कार्यालयों में भी इसी तरह के कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे का वादा पूरा हो रहा है और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने इसे उत्सव के रूप में बदलने का फैसला किया है, कार्यक्रम ये तैयार किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम के नाम का इस्तेमाल का बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है। राम के नाम पर चंदा लेने वाली पार्टी को ये शोभा नहीं देता। कोरोना नियम है, उसका पालन करते हुए अपने मन की अभिव्यक्ति और मन का उत्साह इस प्रकार से प्रकट करेंगे। 11-11:30 से लेकर 1 बजे तक और जो है प्रत्येक घरों पर जो है भजन कीर्तन होगा। भव्य शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के हाथों से होता रहेगा। उस समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस में यहाँ से शामिल होंगे और जो टीम का ऑनलाइन होगा उसको भी दर्शन भगवान श्री रामचंद्र जी का करेंगे। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। वहां पर पूजा पाठ की अनुमति किसने दी? राजीव गांधी जी ने। विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास करने की अनुमति किसने दी? राजीव गांधी जी ने। मोदी और भाजपा ने राम मंदिर के लिए किया क्या है? एक शब्द, एक काम कोई बता दे। सिर्फ चंदा मांग के खाया है और वोटों का धंधा किया है। इसलिए राम मंदिर निर्माण पर भारतीय जनता पार्टी को खुशी जताने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और इसी बीच रायपुर के चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम भी इसी महीने शुरू होगा। बघेल सरकार करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार करेगी, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार राम के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 15 साल तक बीजेपी सरकार ने कौशल्या माता मंदिर के बारे में नहीं सोचा। अब वो किस मुंह से हम पर आरोप लगा रही है? इसको एक अच्छे मन से बनाएं, इस प्रदेश के सभी लोगों को साथ में लेकर बनाएं, प्रदेश की जनता को, प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर एक भव्य मंदिर यहाँ पर बने तो ये निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन केवल उसको एक जलसे की भावना से, एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इससे बनाएंगे तो वो मंदिर जो है एक उस स्वरूप का नहीं होगा जिस स्वरूप का भगवान रामचंद्र जी का मंदिर वहाँ पर बन रहा है। हमारी सरकार तो भगवान राम के वन गमन मार्ग को पर्यटन के रूप में विस्तृत करने जा रही है। माता कौशल्या के मंदिर को भव्य रूप देने जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति है? सवाल तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से है कि 1.5 दशक तक छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने के बाद भगवान राम की जन्मस्थली को विकसित क्यों नहीं किया? इस गौरव गाथा को देश दुनिया को क्यों नहीं बताया? भारतीय जनता पार्टी इसकी अपराधी है और सवाल हमारा उनसे है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना है। रायपुर समेत देश भर में उत्साह है, लेकिन कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता का कहना है कि शिलान्यास समारोह में भगवान राम के ननिहाल की उपेक्षा हुई है। यहां से किसी भी संत को कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए जानकारी दुरुस्त करने की सलाह दी है और कहा है कि शादानी दरबार से संत युधिष्ठिर लालजी महाराज कल अयोध्या जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के मुखिया, कौशल्या माता के मायके के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सपत्नीक
इस प्रदेश का रज लेकर आमंत्रित किया जाए। अभी तक किसी भी प्रकार का आमंत्रण नहीं मिलने से प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता जो राम भगवान पर आस्था रखती है, अपना भांजा उन्हें मानती है, वह निराश है, हताश है। राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा है और छत्तीसगढ़ से पूज्य शैदानी दरबार के संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज को आमंत्रण किया गया है। वे कल जा रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी अपनी सूचना तंत्र को ठीक कर लें, अपनी जानकारियों को ठीक कर लें। मुझे लगता है कि जानकारियों के अभाव में हमेशा वे उल्लुल जुलूल बयानबाजी करते हैं। और इसी मामले पर देखिए आप आज आपकी आवाज रात 8:30 बजे। छत्तीसगढ़ सरकार चंदखुरी के साथ लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया और शबरी की तपोभूमि शिवरी नारायण को भी संवारने जा रही है। राम वन गमन पथ के तहत पहले चरण में 9 जगहों का सौंदर्यीकरण होगा। लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया को इको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। वाल्मीकि आश्रम को पर्यटन तीर्थ के क्षेत्र में विकसित करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और इसी के साथ ही शबरी की तपोभूमि शिवरी नारायण के विकास की भी कार्ययोजना तैयार हो गई है। यहां शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को राखी भेजी है। सीएम भूपेश बघेल ने राखी मिलने के बाद राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के साथ सीएम ने राज्यपाल को भेंट के तौर पर एक साड़ी और नकद राशि भी भेजी है। सीएम ने चिट्ठी में लिखा है कि राखी भेजकर आपने जो विश्वास जाहिर किया है वो मेरे लिए सम्मान और प्रसन्नता का विषय है। सीएम ने राज्यपाल को लिखा है कि आपका संरक्षण हमारा सौभाग्य है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्तियां होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का रायपुर का प्रस्तावित दौरा है। इस दौरे के दौरान पीएल पुनिया सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बैठक करेंगे। संगठन में शामिल किए जाने वाले नामों पर मुहर लगाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी टीम में उन नेताओं को भी तरजीह देंगे जिन्हें निगम मंडल में जगह नहीं मिल पाई है और इसके साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कई मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों में नए चेहरों को भी कमान दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि 7 और 8 अगस्त को पीएल पुनिया रायपुर आएंगे। वो प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ नियुक्तियों को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि निगम मंडल की दूसरी लिस्ट और संगठन में पद पाने के लिए कांग्रेसियों के बीच घमासान मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सामान्य कामकाज की प्रक्रिया है जिसमें निगम मंडलों के बाद में जैसा वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि संगठनात्मक विस्तार भी किया जाएगा। श्री पीएल पुनिया का दौरा प्रस्तावित है। 7 या 8 तारीख को उनका दौरा छत्तीसगढ़ में हो सकता है और स्वाभाविक है जब वे आएंगे तो तमाम तरीके की जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियां हैं, प्रभारी हैं, उस नाते उसका अवलोकन करेंगे। इसके अलावा निगम मंडलों के संबंध में भी वे चर्चा कर सकते हैं। उस सूची में वो लोग नहीं थे जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में बहुत बड़ी गुटबाजी जो है, बहुत बड़ा असंतोष जो है अंदरूनी भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं जुबानी रूप से बाहर भी प्रकट होता दिख रहा है। वे उनके माध्यम से ही अखबारों में समाचार भी बन रहे हैं गुटबाजी के। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। भिलाई विधायक और महापौर देवेंद्र यादव भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। देवेंद्र यादव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों में से एक हैं। देवेंद्र ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी है और जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं उनसे कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट कराएं। साथ ही रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं दी हैं।
कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे रायपुर में प्रशासन ने एक बार फिर संक्रमण रोकने के लिए कमर कस ली है। नई सूची के अनुसार रायपुर में 360 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं। गाड़ियों पर प्रतिबंध है। जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जा रही है। राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन को देखते हुए लॉकडाउन में एक दिन की आंशिक छूट दी जाएगी। कलेक्टर ने कल लॉकडाउन में आंशिक छूट देने का आदेश जारी किया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। तो लॉकडाउन जारी है राजधानी रायपुर में, लेकिन आंशिक छूट त्योहार को देखते हुए दी गई है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। ये 4 घंटे की विशेष छूट दी गई है ताकि राखी खरीदने के लिए और मिठाई खरीदने के लिए बहनों को परेशान ना होना पड़े। आपको बता दें कि कोरोना का खतरा लगातार राजधानी रायपुर में है। 360 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, कई हॉटस्पॉट है और इसी को देखते हुए लॉकडाउन यहां पर लागू है। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन को देखते हुए डाक विभाग सराहनीय काम कर रहा है। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद भी सभी को समय पर राखी पहुंचाई जा रही है। बिलासपुर के मुख्य डाक विभाग के डाक मेल्स की शुरुआत की गई है और इसमें राखी स्पेशल मेल्स के जरिए डाक सेवा दी जा रही है। स्पेशल राखी मेल्स नाम से बॉक्स सभी चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और इस संबंध में केपी वर्मा ने बताया है कि यह समय डाक विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती से भरा हुआ है। विभाग स्पेशल गाड़ियों से डाक भेजने का काम कर रहा है। इसके अलावा पोस्ट मास्टर को भी निर्देश दिया है कि जो भी डाक है उसे तुरंत डिलीवर करें और सावधानी विशेष रूप से रखें। हम लोगों ने अभी राखी के लिए विशेष पत्र पेटी लगाए हैं जो पीले कलर का होता है। तो इसको हर शहरों में कम मात्रा में लगाए हैं। जैसे यहाँ पे बिलासपुर हेड पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत 4 पत्र पेटी लगे हुए हैं। पीली लेटर बॉक्स है जिसमें अलग से राखी के जो भी मेल है उसमें डालना है ताकि उसकी सॉर्टिंग में परेशानी न हो, जल्दी से सॉर्टिंग होकर जल्दी गंतव्य को जा सके। कोरोना संक्रमण का खतरा और लॉकडाउन पिछले 4 महीनों से पूरा देश ठप है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है मजदूर वर्ग में और छोटे कारोबारियों पर। ये ऐसे लोग हैं जो लगभग रोज कमाते हैं और तब जाकर इनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। ऐसा ही हाल बेमित्रा के उन कुम्हार परिवारों पर पड़ा है जो कि मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाकर परिवार चलाते हैं। ये लोग न सिर्फ प्राचीन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं बल्कि त्योहारों के दौरान लोगों को सस्ते मिट्टी के बर्तन भी उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में इनका व्यवसाय भी लॉक हो चुका है। धनगांव में कुम्हारों की बस्ती में इन दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्य त्योहार पोला पर्व के लिए मिट्टी के बैल और खिलौने बना रहे हैं। साथ ही गणेश उत्सव के लिए भी गणपति की मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई ऑर्डर नहीं मिला है। ज्यादातर बाजार भी बंद है। ऐसे में लोगों के सामने आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया है।